जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। आज के इस वीडियो अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हम श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय का अध्ययन जारी रखेंगे। पिछले अंक में हमने देखा यहाँ पर द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। तो इसको हम यहाँ से ही अध्ययन करते हैं। देखिए, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान बुद्धि द्विजोतम नायका मम सैनस्य सज्ञानार्थम तान ब्रवीमते। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोतम नायका मम सैनस्य सज्ञार्थम तान ब्रवीमते। द्विजोतम मतलब होता है हे ब्रह्मश्रेष्ठ। अस्माकम मतलब होता है अपने पक्ष में, तू मतलब भी, ये मतलब जो, विशिष्टः मतलब प्रधान, संति मतलब है, तान अर्थात उनको या आप, निबोध मतलब समझ लीजिए, ते मतलब आपकी, सज्जनार्थम मतलब जानकारी के लिए, मम मतलब मेरी, सैनस्य मतलब सेना के, नायका मतलब सेनापति हैं, तान उनको, ब्रवीमि बतलाता हूं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। तो प्रश्न यहाँ है, तू पद का क्या अभिप्राय है और अस्माकम के साथ इसका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है? इसका उत्तर है, तू पद यहाँ भी के अर्थ में है। इसका अस्माकम के साथ प्रयोग करके दुर्योधन यह कहना चाहते हैं कि केवल पांडव सेना में ही नहीं, अपने पक्ष में भी बहुत से महान शूरवीर हैं। इस पर प्रश्न है, विशिष्टा पद से किनका लक्ष्य है और निबोध क्रियापद का क्या भाव है? इसका उत्तर है, दुर्योधन ने विशिष्टा पद का प्रयोग उनके लक्ष्य से किया है जो उनकी सेना में सबसे बढ़कर वीर, धीर, बलवान, बुद्धिमान, साहसी, पराक्रमी, तेजस्वी, शास्त्र विद्या विशारद पुरुष थे। और निबोध क्रियापद से यह सूचित किया है कि अपनी सेना में भी एक ऐसे सर्वोत्तम सूरवीरों की कमी नहीं है। मैं उनमें से कुछ चुने हुए वीरों के नाम आपकी विशेष जानकारी के लिए बतलाता हूं। आप मुझसे सुनिए। तो संबंध है, अब दो श्लोकों में दुर्योधन अपने पक्ष के प्रधान वीरों के नाम बतलाते हुए अन्यान्य वीरों के सहित उनकी प्रशंसा करते हैं। चलिए, भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिज्य अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थैव च। भवान भीष्म च कर्ण च कृपा च समितज्य अश्वत्थामा विकर्ण च सौमदत्ते तथा एव च। भवान का अर्थ होता है आप, द्रोणाचार्य, च अर्थात और, भीष्म अर्थात पितामह भीष्म, च मतलब तथा, कर्ण मतलब कर्ण, च और, समितिज्य संग्राम विजयी, कृपाचार्य, च तथा वैसे, एव ही, अश्वत्थामा मतलब अश्वत्थामा, विकर्ण मतलब विकर्ण, च और, सोमदत्ती मतलब सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अब क्या कहते हैं वो सुनते हैं। देखिए,
आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म और कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। चलिए, यहाँ प्रश्न उठता है कि द्रोणाचार्य कौन थे और दुर्योधन ने समस्त वीरों में सबसे पहले उन्हें आप कहकर उनका नाम किस हेतु से लिया? तो उत्तर मिलता है द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। इन्होंने महर्षि अग्निवेश से और श्री परशुराम जी से रहस्य समेत समस्त अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। ये वेद वेदांग के ज्ञाता, महान तपस्वी, धनुर्वेद तथा शास्त्रास्त्र विद्या के अत्यंत मर्मज्ञ और अनुभवी एवं युद्ध कला में नितांत निपुण और परम साहसी अतिरथी वीर थे। ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करना इन्हें भली भांति ज्ञात था। युद्ध क्षेत्र में जिस समय ये अपनी पूरी शक्ति से भिड़ जाते थे, उस समय इन्हें कोई भी जीत नहीं सकता था। इनका विवाह महर्षि शरद्वान की कन्या कृपि से हुआ था। इन्हीं से अश्वत्थामा उत्पन्न हुए थे। राजा द्रुपद के ये बाल सखा एक समय इन्होंने द्रौपद के पास जाकर उन्हें प्रिय मित्र कहा। तब ऐश्वर्य मद से चूर द्रौपद ने इनका अपमान करते हुए कहा, मेरे जैसे ऐश्वर्य संपन्न राजा के साथ तुम सरीखे निर्धन दरिद्र मनुष्य की मित्रता किसी भी तरह नहीं हो सकती। द्रौपद के इस तिरस्कार से इन्हें बड़ी मर्म वेदना हुई और ये हस्तिनापुर में आकर अपने साले कृपाचार्य के पास रहने लगे। वहां पितामह भीष्म से इनका परिचय हुआ और इन्हें कौरव पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में इन्होंने राजा द्रौपद को पकड़ लाने के लिए शिष्यों से कहा। महात्मा अर्जुन ही गुरु की इस आज्ञा का पालन कर सके और द्रौपद को रणक्षेत्र में हराकर सचिव सहित पकड़कर लाए। द्रोण ने द्रौपद को बिना मारे छोड़ दिया, परंतु भागीरथी से उत्तर भाग का उनका राज्य ले लिया। महाभारत युद्ध में इन्होंने 5 दिन तक सेनापति के पद पर रहकर बड़ा ही घोर युद्ध किया और अंत में अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम मूलक समाचार सुनकर इन्होंने शस्त्रास्त्र का परित्याग कर दिया और समाधिस्थ होकर ये भगवान का ध्यान करने लगे। इनके प्राणत्याग करने पर इनके ज्योतिर्मय स्वरूप का ऐसे तेज फैला कि सारा आकाशमंडल तेज राशि से परिपूर्ण हो गया। इसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने तीखी तलवार से इनका सिर काट डाला। यह दुर्योधन ने आप कहकर सबसे पहले इन्हें इसीलिए गिनाया कि जिसमें ये खूब प्रसन्न हो जाएं और मेरे पक्ष में अधिक उत्साह से युद्ध करें। शिक्षा गुरु होने के नाते आदर के लिए भी सर्वप्रथम आप कहकर इन्हें गिनाना युक्ति संगत ही है। प्रश्न है, भीष्म कौन थे? तो भीष्म राजा शांतनु के पुत्र थे। भागीरथी गंगा जी से इनका जन्म हुआ था। ये द्यो नामक नवम वसु के अवतार थे। इनका पहला नाम देवव्रत था। इन्होंने सत्यवती के साथ अपने पिता का विवाह करवाने के लिए सत्यवती के पालनकर्ता पिता के आज्ञानुसार पूर्ण युवावस्था में ही स्वयं जीवन भर कभी विवाह न करने तथा राज्यपद त्याग की भीषण प्रतिज्ञा कर ली थी। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया। पिता के सुख के लिए इन्होंने प्रायः मनुष्य मात्र के परम लोभनीय स्त्री सुख और राज्य सुख का सर्वथा त्याग कर दिया। इससे परम प्रसन्न होकर इनके पिता शांतनु ने इन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारी
इच्छा के बिना मृत्यु भी तुम्हें नहीं मार सकेगी। ये बाल ब्रह्मचारी अत्यंत तेजस्वी, शस्त्र शास्त्र दोनों के पूर्ण पारदर्शी और अनुभवी महान ज्ञानी, महान वीर तथा दृढ़ निश्चयी महापुरुष थे। इनमें शौर्य, वीर्य, त्याग, तितिक्षा, क्षमा, दया, सम, दम, सत्य, अहिंसा, संतोष, शांति, बल, तेज, न्यायप्रियता, नम्रता, उदारता, लोकप्रियता, स्पष्टवादिता, साहस, ब्रह्मचर्य, विरति, ज्ञान, विज्ञान, मातृ पितृ भक्ति और गुरु सेवा आदि प्रायः सभी सद्गुण पूर्ण रूप से विकसित थे। भगवान की भक्ति से जो इनका जीवन ओतप्रोत था, ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और तत्व को भलीभांति जानने वाले और उनके एकनिष्ठ पूर्ण श्रद्धा संपन्न और परम प्रेमी भक्त थे। महाभारत युद्ध में इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई भी वीर नहीं था। इन्होंने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 5 पांडवों को कभी नहीं मारूंगा, परंतु प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारता रहूंगा। इन्होंने कौरव पक्ष में प्रधान सेनापति के पद पर रहकर 10 दिनों तक घोर युद्ध किया। तदंतर सरसैया पर पड़े सबको महान ज्ञान का उपदेश देकर उत्तरायण आ जाने के बाद स्वेच्छा से देह त्याग किया। प्रश्न है, कर्ण कौन थे? उत्तर है, कर्ण कुंती के पुत्र थे। सूर्यदेव के प्रभाव से कुंती की कुमारी अवस्था में ही इनका जन्म हो गया था। कुंती ने इन्हें पेटी में रखकर नदी में डाल दिया था, परंतु भाग्यवश इनकी मृत्यु नहीं हुई और बहते बहते वह पेटी हस्तिनापुर आ गई। अधिरथ नामक सूत इन्हें अपने घर ले गया और उसकी पत्नी राधा ने इनका पालन पोषण किया और ये उन्हीं के पुत्र माने जाने लगे। कवच और कुंडल रूपी धन के साथ ही इनका जन्म हुआ था। इससे अधिरथ ने इनका नाम वसुसेन रखा। इन्होंने द्रोणाचार्य और परशुराम जी से शस्त्र विद्या सीखी थी। ये शास्त्र और शस्त्र दोनों के ही बड़े पंडित और अनुभवी थे। शस्त्र विद्या और युद्ध कला में ये अर्जुन के समान थे। दुर्योधन ने इन्हें अंग देश का राजा बना दिया था। दुर्योधन के साथ इनकी प्रगाढ़ मैत्री थी और ये तन मन से सदा उनके हित चिंतन में लगे रहते थे। यहाँ तक कि माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी इन्होंने दुर्योधन को छोड़कर पांडव पक्ष में आना स्वीकार नहीं किया। इनकी दानशीलता अद्वितीय थी। ये सदा सूर्यदेव की उपासना किया करते थे। उस समय इनसे कोई कुछ भी मांगता तो ये सहर्ष दे देते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने अर्जुन के हितार्थ ब्राह्मण का वेश धरकर इनके शरीर के साथ लगे हुए नैसर्गिक कवच कुंडलों को मांग लिया। इन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उसी क्षण कवच कुंडल उतार दिए। उसके बदले में इंद्र ने उन्हें एक वीर घातिनी अमोघ शक्ति प्रदान की थी। कर्ण ने युद्ध के समय उसी के द्वारा भीमसेन के वीर पुत्र घटोत्कच का वध किया था। द्रोणाचार्य के बाद महाभारत युद्ध में 2 दिनों तक प्रधान सेनापति रहकर ये अर्जुन के हाथ से मारे गए थे। प्रश्न है, कृपाचार्य कौन थे? ये गौतम वंशीय महर्षि शरद्वान के पुत्र हैं। ये धनुर्विद्या के बड़े पारदर्शी और अनुभवी हैं। इनकी बहन का नाम
कृपी था। महाराज शांतनु ने कृपा करके इन्हें पाला था। इससे इनका नाम कृप और इनकी बहन का नाम कृपी हुआ। ये वेद शास्त्र के ज्ञाता, धर्मात्मा तथा सद्गुणों से संपन्न सदाचारी पुरुष हैं। द्रोणाचार्य से पूर्व कौरव पांडवों को और यादव आदि को धनुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे। समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने पर भी ये जीवित रहे। इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखलाई। समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने पर भी ये जीवित रहे। इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखलाई। ये बड़े ही वीर और विपक्षियों पर विजय प्राप्त करने में निपुण हैं। इसीलिए इनके नाम के साथ समितिज्या विशेषण लगाया गया है। समितिज्या का मतलब क्या होता है? संग्राम विजयी, संग्राम विजयी। अश्वत्थामा कौन थे? अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र हैं। ये शास्त्रास्त्र विद्या में अत्यंत निपुण, युद्ध कला में प्रवीण, बड़े ही सूरवीर महारथी हैं। इन्होंने भी अपने पिता द्रोणाचार्य से ही युद्ध विद्या सीखी थी। प्रश्न है, विकर्ण कौन है? धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि से 100 पुत्रों में से ही एक का नाम विकर्ण था। ये बड़े धर्मात्मा, वीर और महारथी थे। कौरवों की राज्यसभा में अत्याचार पीड़िता द्रौपदी ने जिस समय सब लोगों से पूछा कि मैं हारी गई या नहीं, उस समय विदुर को छोड़कर से सभी सभासद चुप हो रहे। एक विकर्ण ही ऐसे थे जिन्होंने सभा में खड़े होकर बड़ी तीव्र भाषा में न्याय और धर्म के अनुकूल स्पष्ट कहा था कि द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर ना दिया जाना बड़ा अन्याय है। मैं तो समझता हूं कि द्रौपदी हम लोगों के द्वारा जीती नहीं गई हैं। सोमदत्ती कौन थे? सोमदत्त के पुत्र भूरी श्रवा को सोमदत्ती कहा करते। सोमदत्त के पुत्र भूरी श्रवा को सोमदत्ती कहा करते थे। ये शांतनु के बड़े भाई ब्राह्मी के पौत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, युद्ध कला में कुशल और सूरवीर महारथी थे। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए थे। ये महाभारत युद्ध में सात्विकी के हाथ से मारे गए। प्रश्न है, तथा और एव इन दोनों अव्यय पदों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? इन दोनों अव्ययों का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरी श्रवा भी कृपाचार्य के समान ही संग्राम विजयी थे। अन्य च बहवा सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अन्य च बहवा सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अन्य मतलब और, चा मतलब भी, मदर्थे मतलब मेरे लिए, त्यक्त जीविता मतलब जीवन की आशा त्याग देने वाले, बहवा मतलब बहुत से, सूरा मतलब सूरवीर, नाना शस्त्र प्रहरणा अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित, सर्वे मतलब सबके सब,
सर्वे मतलब सबके सब। युद्ध विशारदा, युद्ध में चतुर, संति मतलब हैं। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। इस श्लोक का क्या भाव है? इसका उत्तर है, इससे पूर्व शल्य, ब्राह्मी, भगदत्त, कृतवर्मा और जयद्रथादि महारथियों के नाम नहीं लिए गए हैं। इस श्लोक में उन सबकी ओर संकेत करके दुर्योधन यह भाव दिखला रहे हैं कि अपने पक्ष के जिन जिन सूरवीरों के नाम मैंने बतलाए हैं, उनके अतिरिक्त और भी बहुत से योद्धा हैं जो तलवार, गदा, त्रिशूल आदि हाथ में रखे जाने वाले शस्त्रों से और बाण, तोमर, शक्ति आदि छोड़े जाने वाले अस्त्रों से भली भांति सुसज्जित हैं तथा युद्ध कला में बड़े तथा युद्ध कला में बड़े कुशल महारथी हैं। एवं ये सभी ऐसे हैं जो मेरे लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। इससे आप यह निश्चय समझिए कि ये मरते दम तक मेरी विजय के लिए डटकर युद्ध करेंगे। संबंध है अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशालिनी और उत्तम बतलाते हैं। अपर्याप्तम तदास्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम द्वैतमेतसाम बलम भीमाभिरक्षितम। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतासां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्माभिरक्षितम अर्थात भीष्म पितामह द्वारा रक्षित, अस्माकं मतलब हमारी, तत् मतलब वह, बलम मतलब सेना, अपर्याप्तम मतलब सब प्रकार से अजेय है, तू मतलब और, भीमाभिरक्षितम मतलब भीम द्वारा रक्षित, एतसा मतलब इन लोगों की, इदम मतलब यह, बलम मतलब सेना, पर्याप्तम मतलब जीतने में सुगम है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। प्रश्न उठता है, प्रश्न है कि दुर्योधन ने अपनी सेना को भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित और अपर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया? इससे दुर्योधन हेतु सहित अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया है। इसलिए दुर्योधन ने हेतु सहित अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया है। उनका कहना है कि हमारी सेना उपर्युक्त बहुत से महारथियों से परिपूर्ण है और परशुराम सरीखे युद्ध वीर को भी छक्का देने वाले भूमंडल के अद्वितीय वीर भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है तथा संख्या में पांडव सेना की अपेक्षा 4 अक्षौणी अधिक है। ऐसी सेना पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं है। वह सब प्रकार से अपर्याप्त, आवश्यकता से कहीं अधिक शक्तिशालिनी, अतएव सर्वथा अजेय है। महाभारत उद्योग पर्व के 55वें अध्याय में जहां दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी सेना का वर्णन किया है, वहां भी प्रायः इन्हीं महारथियों के नाम लेकर और भीष्म द्वारा संरक्षित बतलाकर उसका महत्व प्रकट किया और स्पष्ट शब्दों में कहा है, गुणहीनम परेश्चा बहु पाश्यामि भारत गुणोदयम बहुगुणमास्तनश्च विषांपते। हे भारतवंशी राजन, मैं विपक्षियों की सेना को अधिकांश में गुणहीन देखता हूँ और अपनी सेना को बहुत गुणों से युक्त और परिणाम में गुणों का उदय करने वाली मानता हूँ। इसलिए मेरी हार का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार भीष्म पर्व में भी जहाँ दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने फिर से अपनी सेना का वर्णन किया है, वहाँ उपर्युक्त गीता के श्लोकों का ज्यों को त्यों दोहराया है। और उसके पहले श्लोक में तो यहाँ तक कहा है, एकश सर्मथा ही यूयम सर्वे महारथा
पांडुपुत्रान रणे हंतु ससैन्य किमु संहता। आप सब महारथी ऐसे हैं जो रण में अकेले ही पांडवों को सेना समेत मार डालने में समर्थ हैं, फिर सब मिलकर उनका संहार कर दें, इसमें तो कहना ही क्या। अतएव यहाँ अपर्याप्त शब्द से दुर्योधन ने अपनी सेना का महत्व ही प्रकट किया है और उपर्युक्त स्थलों में यह श्लोक अपने पक्ष के योद्धाओं को उत्साहित करने के लिए ही कहा गया है। ऐसा ही होना उचित और प्रासंगिक भी है। प्रश्न उठता है, पांडव सेना को भीम के द्वारा रक्षित और पर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है। इससे दुर्योधन ने उसकी न्यूनता सिद्ध की है। उनका कहना है कि जहां हमारी सेना के संरक्षक भीष्म हैं, वहां उनकी सेना का संरक्षक भीम है, जो शरीर से बड़ा बलवान होने पर भी भीष्म की तुलना में ही नहीं रखा जा सकता। कहाँ रणकला कुशल शस्त्र शास्त्र निपुण परम बुद्धिमान भीष्म पितामह और कहाँ धनुर्विद्या में अकुशल मोटी बुद्धि का भीम। इसीलिए उसकी सेना पर्याप्त सीमित शक्ति वाली है, उस पर हम लोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भीष्म द्वारा संरक्षित अपनी सेना को अजेय बताकर अब दुर्योधन सब ओर से भीष्म की रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य आदि समस्त महारथियों से अनुरोध करते हैं। क्या अनुरोध करते हैं, इसका हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। आज हम अपने पहले अध्याय को यहीं विश्राम देते हैं और आने वाले अगले वीडियो में हम ये पहला अध्याय का अध्ययन जारी रखेंगे। आप सभी को जय श्री राम और हमेशा की तरह श्री राधा श्री राधा श्री राधा।